नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद ईरान के ऊपर फिर एक भीषण हमला करने की तैयारी में है। चेतावनी उन्होंने दी थी। चेतावनी ही नहीं दी थी, वो तैयारी में थे भी और इजराइल भी पूरा उनका साथ दे रहा था। इसके अलावा उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन ऐन मौके पर आखिरकार वो फिर पीछे हट गए और एक तरीके से ये हमले का जो अंदेशा था वो अभी टल गया है। लेकिन बड़ा सवाल यहां यह है कि आखिर इस हमले की जो तैयारी कर रखी थी, उस तैयारी को अंजाम तक पहुंचाने से पीछे क्यों हट गए डोनाल्ड ट्रंप? क्या इसके पीछे क्या ईरान की कोई बड़ी रणनीति सामने आ गई जिसने उनको पीछे हटने पर विवश कर दिया, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की ये अपनी कोई नई स्ट्रेटजी है, नई कोई रणनीति है जिसकी वजह से वो पीछे हटे हुए हैं? आज के वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर असल वजह क्या थी कि ईरान पर हमले की घोषणा करने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं या बार बार ईरान को तबाह करने की बात कर रहे हैं? तमाम तरह की धमकियां उन्होंने दी हैं, लेकिन इन धमकियों से अलग कई बार उन्होंने हमले भी किए। उनकी चेतावनी से बिल्कुल बेखबर ईरान अपनी तैयारी के हिसाब से अमेरिका के या इजराइल के हमलों का जवाब दे रहा है। तब से ये बात शुरू है, जब से 28 फरवरी से ये हमला हुआ है, या ये भी कह सकते हैं कि पिछले साल भी जब 12 दिन की लड़ाई हुई थी, तब भी ईरान ने यही स्ट्रेटजी अपनाई थी। अनावश्यक हमले से पहले किसी तरह की चेतावनी देना, किसी को तबाह कर देना, किसी को बर्बाद कर देना, इस तरह की धमकी नहीं दी। लेकिन ईरान ने शुरू से यह कहा कि अगर हमारे ऊपर पहले हमला हुआ तो हम हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। और पूरे युद्ध के दौरान यह चीज लगातार दिखाई पड़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से वो ईरान को, इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ हमले में शामिल हो गए, हमला किया गया, ईरान के स्कूलों तक पर, अस्पतालों तक पर हमले किए गए, तमाम तरह की चेतावनी दी गई। उनके बहुत सारे धार्मिक, सर्वोच्च धार्मिक नेता से लेकर और तमाम कमांडर तक, बड़े शीर्ष सैन्य नेता मारे गए। लेकिन ईरान ने इन सब से बेखबर इजराइल और अमेरिका को बुरी तरीके से पस्त किया। इस युद्ध में अंदाजा नहीं था कि ईरान इस तरह की प्रतिक्रिया देगा, लेकिन उसने दिया और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप विवश हो गए कि किसी भी तरीके से ये युद्ध रुक जाए। तो युद्ध रुक गया, लेकिन अब फिर उन्होंने शांति समझौते का उल्लंघन करते हुए ईरान पर कई बार हमले किए। यहां तक कि जब ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयतुल्ला अली खमेनेई का अंतिम संस्कार हो रहा था, 6 दिनों का अंतिम संस्कार इराक और ईरान के तमाम शहरों में, उस दौरान भी अमेरिका ने हमले किए। ईरान ने मुंह तोड़ जवाब फिर दिया। अब फिर कुछ दिनों की शांति थी और अमेरिका का कहना था कि बातचीत ईरान के साथ उनकी चल रही है। यद्यपि ईरान ने कभी नहीं कहा इस बीच में कि फिर से उनकी बात पटरी पर आई है, कि वार्ता की कोई कोशिश हो रही है। और अमेरिका ने चेतावनी भी दे दी कि हम बहुत बड़ा हमला, भीषण हमला, या ये कह लीजिए कि एक आखिरी हमला हम ईरान पर करने वाले हैं। ईरान ने कहा ठीक है, आप हमले करिए। लेकिन ईरान ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि आप हमले करिए। ईरान ने जिस तरीके की अपनी रणनीति बना रखी थी, जिस तरीके की उसने अपनी इस पर हमलों के बाद जिस तरह से रिएक्ट करने की अपनी तैयारी कर रखी थी, प्लानिंग बना रखी थी, उसकी जानकारी मिलते ही डोनाल्ड ट्रंप के होश फाख्ता हो गए और उनको विश्वास हो गया, क्योंकि वो जान रहे हैं कि 28 फरवरी से लेकर अब तक ईरान ने उनको कितना पस्त किया है, कितना नुकसान किया है, कितने अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और इन सारी चीजों को लेकर कितना पैसा खर्च हुआ है, इसको लेकर वो अपने देश में किस तरह से घिरे हुए हैं, पूरी दुनिया में समर्थन नहीं मिल रहा है। तो उनको लग गया कि अगर फिर हमने हमला किया है और ईरान ने इसी रणनीति के साथ हमारे ऊपर जवाबी कार्रवाई की, तो फिर तहस नहस हो जाएगा अमेरिका। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पर एक वेबसाइट है, न्यूज वेबसाइट है एक्सियोस, उसने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है जिसमें तमाम शीर्ष अधिकारियों की जो तैयारी है, उनके बीच के वार्तालाप हैं, उनके बीच की जो बातें हुई हैं, क्या चीजें चल रही थी, बहुत अंदर की खबर छापते हुए बहुत एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। और उसमें कहा गया है कि पहले उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बिन सलमान से फोन पर बातचीत की थी, डोनाल्ड ट्रंप ने।
और अमेरिका और सऊदी अरब ने संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों को निशाना बनाते हुए सार्वजनिक तौर पर घोषित पहला हमला किया था, ये वेबसाइट ये कह रही है। और माना जा रहा है कि इसके बाद ट्रंप ईरान के खिलाफ फिर बड़ा हमला कर सकते हैं, लेकिन ये आशंका टल गई है। और इसी वेबसाइट ने, एक्सियोस ने ही और भी बहुत सारी चीजें रिपोर्ट की हैं, और उनके मुताबिक ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के बाद टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से बात की। उनसे बात करने के बाद उनसे स्पष्ट रूप से कह दिया कि अमेरिका ने अगर हमला किया तो जो बचे हुए उनके सैन्य ठिकाने हैं यहां पर अरब देशों में, वो हम पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। और इसके अलावा अरब देशों में जो उनके सहयोगी हैं, जिनके यहां उनके अपने सैन्य ठिकाने हैं, उनके तेल ठिकानों पर भी हम भीषण हमला करेंगे। और फिर से वही स्थिति पूरी दुनिया में आने वाली है जो 28 फरवरी पर के जो अमेरिका और इस्राइल ने हमला किया था ईरान पर, उसके बाद जो स्थिति आ गई थी। अब इसके बाद घबराए हुए सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं सुलेमान, वो अमेरिका को उन्होंने तुरंत फोन किया, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, और कहा उन्होंने कि भाई देखिए, खाड़ी देशों में की आर्थिक की स्थिति, अर्थव्यवस्था इस लड़ाई के दौरान बुरी तरीके से तबाह हो चुकी है। आगे भी आप इसी तरह से अगर तबाह करते रहे तो इसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा। न तो आप हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल कर पाएंगे, न ही आप ईरान को तबाह कर पाएंगे, और न ही आप ईरान का कुछ बिगाड़ पाएंगे। उसको जो परमाणु कार्यक्रम है उसको आप रोक नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीजें आप नहीं कर पा रहे हैं और आगे भी आप नहीं कर पाएंगे, तो क्यों आप पूरे अरब क्षेत्र को आपने संघर्ष का स्थल बना रखा है। और मजेदार बात यह है कि ईरान यूं ही चेतावनी नहीं दे रहा है। ईरान जब ये चेतावनी दे रहा है तो उसके पहले उसने कुवैत के तमाम ठिकानों पर हमले किए। और आपको याद होगा कि जब अमेरिका ने हमले किए थे तो उसके बाद उसने कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब और इन सारे जगहों पर जहां अमेरिकी ठिकाने हैं जबरदस्त हमला किया। और इस बार स्पष्ट रूप से चेतावनी दे दी कि अमेरिका कह रहा है कि वो अंतिम हमला करेंगे तो हमारा भी हमला आप उसी तरीके का समझ लीजिए कि हम पूरी तरह से इन सारी चीजों को हम तबाह कर देंगे। अब इस चेतावनी के बाद, ईरान की चेतावनी के बाद, यही नहीं, ये जो जहां पर अरब देशों में जहां जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, उन और देशों ने भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, ये एक्सियोस की रिपोर्ट ये बता रही है कि उन सारे देशों ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि भाई अब हमारे इलाके का इस्तेमाल आप कब तक करिएगा, और हम आपको अपने क्षेत्रों का, अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करने को दे रहे हैं, और उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। हमको उससे मिल क्या रहा है? हमारे देश की जनता तबाह हो रही है, हम परेशान हो रहे हैं, मारे हम जा रहे हैं, तेल के ठिकाने हमारे नष्ट हो रहे हैं, आपका तो कुछ हो नहीं रहा है। आपके सैनिक, आपके उन सैन्य ठिकानों पर आपका भी नुकसान हो रहा है, आपके सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से बेमतलब, हमारी ईरान से कोई लड़ाई नहीं, लेकिन उसकी वजह से हमारे तेल ठिकाने नष्ट हो रहे हैं, अरबों खरबों डॉलर की संपत्ति हमारी रोज नष्ट हो रही है। उस पर आप एक दिन फिर चेतावनी दे देते हैं, फिर हमला कर देते हैं, ईरान फिर हमारे ठिकानों पर हमला करता है। ईरान इसलिए करता है क्योंकि हम उनका साथ दे रहे हैं, अमेरिका का साथ दे रहे हैं। ये अरब कंट्रीज का, यानी सऊदी अरब और कुवैत, बहरीन, इन सारे देशों का कहना था जो इनके अपने मित्र देश हैं। इधर टर्की और पाकिस्तान ने भी चेतावनी दे दी अमेरिका को कि अब जबरदस्ती अगर आप बार बार ईरान के ऊपर हमला करते हैं तो फिर बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और केवल आप ही को नहीं, इसराइल को ही नहीं, बल्कि अरब देशों के इन तमाम जो ये देश हैं और इनके तमाम जो अर्थव्यवस्था के इलाके हैं, इनके जो तेल ठिकाने हैं, इनके यहाँ की जो आम जनता है, निश्चित तौर पर जब हमले होते हैं तो परेशानी सबको होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जब तेल की क्राइसिस फिर बढ़ जाएगी तो पूरी दुनिया उससे हलकान होगी। अब ये सारी स्थितियां ऐसी थी जो 28 फरवरी के युद्ध के बाद लगातार यहां पर दिखाई पड़ रही थी। इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की इस जिद के कारण अमेरिका को पूरी दुनिया ने अलग थलग कर दिया। अमेरिका को अपने उन सो कॉल्ड दुश्मनों से मदद मांगनी पड़ी, यानी रूस और चीन से, जिनको अपना दुश्मन समझता है। उन्होंने भी हालांकि कोई मदद करने से इनकार कर दिया। अमेरिका को अपने देश के भीतर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को विरोध झेलना पड़ रहा है,
तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए उन्होंने इसी में भलाई समझी कि अभी हम ईरान के खिलाफ किसी भी तरह का युद्ध हम नहीं करने जा रहे हैं, अभी फिलहाल हम उसके ऊपर कोई बड़ा हमला नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि हमारी बातचीत चल रही है, कार्य प्रगति पर है। लेकिन ईरान की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि इस जब ये युद्ध विराम के दौरान जब हमले हुए हैं या जो शांति वार्ता हुई थी उसके बाद जो हमले हुए हैं अमेरिका के, उसके बाद से उसकी कोई वार्ता चल रही है। ईरान की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो असली कारण जो है अमेरिका का पीछे हटना, वो सीधे सीधे यही है कि ईरान की जो ये नई रणनीति थी, इस रणनीति ने बुरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को डरा दिया। आगे क्या होता है देखते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर भेजें।